सो नाउ ओ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर थोड़े से पैनिक में आ चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हो चुकी है। 1480 के लेवल से ये स्टॉक के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हुए थे, 1090 पर आ चुका है। ये क्या रीजन यहाँ पर बन रहा है, जबकि यहाँ पर ऑर्डर बुक इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि मार्केट कैप से ज्यादा तो ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को मिली। क्या है बड़ा रीजन और क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? ये सिर्फ और सिर्फ है एक पैनिक है जो कि बनाया गया है इस स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ओ इलेक्ट्रा का यहाँ पर है, आप मार्केट कैप देखिए 8927 करोड़ का है। आपका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है JBM ऑटो। इस स्टॉक को बिल्कुल ट्रैक करिएगा। अगर आप ओ इलेक्ट्रा के शेयर होल्डर हैं तो आपको JBM ऑटो को ट्रैक करना जरूरी है। वो स्टॉक अभी यहाँ पर ना हायर साइड वर्क कर रहा है, लेकिन उसके भी जो RSI है वो काफी महंगे हो गए थे, उसके अंदर गिरावट आ चुकी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं वो स्टॉक हायर साइड पर है। आपका ओ इलेक्ट्रा के अंदर जो गिरावट है वो फंडामेंटल गिरावट नहीं है, बल्कि स्टॉक के प्राइसेस काफी महंगे हो गए थे। आपके इंडिकेटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा महंगे हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिला है गिरावट। तो आपका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 50% है आपके JBM ऑटो के कंपैरिजन। वो 16,000 करोड़ की कंपनी है, आप 9,000 करोड़ के आसपास की कंपनी इस वक्त बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ओ इलेक्ट्रा की ऑर्डर बुक जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है JBM ऑटो के कंपैरिजन भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जब JBM ऑटो के ऊपर बात करना स्टार्ट करी थी, मैंने ओ इलेक्ट्रा के ऊपर भी करी थी बात। और यहाँ पर EV का कहीं ना कहीं बबल भी बन जाएगा अगर इस महंगेपन में यहाँ पर ये मार्केट इनको इतनी हाई ओवर वैल्यूड यहाँ पर रखते रहे बार बार, तो फिर वो एक बबल बन जाएगा। आपने देखा किस तरीके से यूएस के अंदर पेनी स्टॉक बन गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की स्टॉक्स, लेकिन वो यहां पर नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन थी वो मल्टी टाइम्स वहां पर हो गई थी। 1500 का डॉलर का यहां पर जो है ना स्टॉक के भाव थे एक कंपनी के, वो अभी $2 पर है। तो वो उसको चलवाया गया, अचानक से बबल बन गया था। लेकिन अब उस बबल से आप समझिए इस बात को, और इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर इसके अंदर भी हायर साइड पी रेशो जाता रहेगा तो वो निवेशक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भले ही कितनी भी अपॉर्चुनिटी की आप बात करते रहिए, अभी आपका 136 का पी रेशो है, ये स्टॉक का पी रेशो 170 के आसपास पहुंच गया होगा जब ये 1500 के आसपास था। तो आप समझिए कि वो करेक्शन जो है ना वो होना ही था, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ऐसे में करेक्ट होते हुए दिखेंगे आपके यहाँ पर वैल्यूएशन से, यहाँ पर स्टॉक प्राइसेस, अगर यहाँ पर हैवी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक जाते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर भी EV के हिसाब से इस वक्त जो है ना करंट भाव जो है वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है जो कि आपके सामने दिख रहा है। और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखिएगा ओ इलेक्ट्रा के अंदर। पहले महंगापन था लेकिन अब वो सस्तापन हो चुका है। यहाँ पर बात समझिए आप, यहाँ पर आप देखिए बुक वैल्यू पर शेयर 102 रुपए अपने बुक वैल्यू के 10.63 टाइम वर्क कर रहा है ऊपर। अब देखिए यहाँ पर 5100 बसों का ऑर्डर आया था आपका 7 जुलाई 2023 को। उस वक्त से इस स्टॉक के ऊपर चर्चा स्टार्ट हो गई थी। 7 जुलाई से क्या तेजी पकड़ रही थी इस स्टॉक के अंदर। और इस ऑर्डर बुक में ये खास था कि 10,000 करोड़ का ऑर्डर था जो कि इनके बुक में आना था। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये आपका जो Q1 के नंबर्स है वो तो डेफिनेटली अच्छे स्टीलर नंबर आने वाले हैं ओ इलेक्ट्रा के। लेकिन जो ये न्यूज़ आई थी 5100 बसों की, आपको क्या लगता है कि क्या ये इसका रब ऑफ इफेक्ट आपको Q1 के नंबर्स में जुड़ के आएगा? नहीं, ये आपका 7 जुलाई की न्यूज़ है। आपका यहाँ पर Q1 के नंबर्स आने वाले जून तक के। तो आपका जो नंबर्स जो ये आपके पास जो न्यूज़ आएगी, इसका जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो आपको Q2 में दिखाई देगा स्ट्रॉन्गर। इस बात को आप समझिए। और तेजी वो पहले ही हो गई थी, तो आपको ये बात समझनी थी कि यहाँ पर Q2 में इसका असर देखेगा। जो ये न्यूज़ आई थी 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक की, तो यहाँ पर उसका Q2 में इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि Q1 में। तो इंतजार करिए, Q1 भी स्टीलर नंबर आएंगे ओ इलेक्ट्रा के। और ये काफ़ी बेहतर कंपनी है आपकी बाकी ऑटो कंपनियों के कंपैरिजन। JBM ऑटो हुआ, आपका ओ इलेक्ट्रा हुआ, ये बाकियों के कंपैरिजन ये कंपनियां ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट बना के देंगी कंपेयर टू आपकी जो यहाँ पर बाकी लिस्टेड कंपनियां हैं। यहाँ पर उनके मार्केट कैप काफ़ी हायर साइड चले गए हैं, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास चले गए हैं, और अभी आप थाउजेंड्स में हैं अभी। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन उनकी नेट सेल भी ज़्यादा, लेकिन आप EV के हैं और प्योर EV के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी है, हो सकता है कि इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रहा हो। आपके जो FIIs हैं सडनली उन्होंने स्टेक घटाने स्टार्ट कर दिया था ओ इलेक्ट्रा के अंदर। 10.41, 9.44, 9.03 और अब यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर जो जून का है वो 8.55 पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
41% यहाँ पर स्टेक जो है वो यहाँ पर आपकी होल्डिंग जाती है रिटेल इन्वेस्टर के पास। तो 41.33% रिटेल इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है इस स्टॉक के अंदर। सो दैट्स वाई यहाँ पर इस न्यूज़ का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहा होगा। लेकिन आप बिजनेस को देखिए, आप FIIs को मत देखिए, आप बिजनेस को तलाशिए। आपकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, 10,000 करोड़ आपकी बुक में आ चुका है। आपका मार्केट कैप 8,900 करोड़ के आसपास का है। तो आपको इस पर नजर रखनी है। और अभी आप देखिए, आप अपने आसपास की एरिया को देखिए, कितनी बसेस हैं जो कि इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, बिल्कुल खराब होने वाली है। क्या लगता है कि आपको वो बसेस, वो पेट्रोल बसेस आएंगी? नहीं, यहां पर अब ईवी का टाइम आ चुका है और सब लोग चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव वो ईवी की ओर। तो आपकी जो रोडवेज बसेस हैं, जो सरकारी बसेस हैं, वो कन्वर्ट करी जाएंगी ईवी की ओर। जो पुरानी हो गई हैं उनको डंप कर कर ईवी लाई जाएगी, ना कि बाकी फिर से फ्यूल वाली। तो इस बात को ध्यान रखिए, इन सारी चीजों को ही आपको याद रखना है। तो FIIs मायने नहीं रखते ऐसे स्टॉक के अंदर। ऐसे स्टॉक में छलावा भी हो जाता है FIIs का, ध्यान रखिएगा। अब आपका यहाँ पर इंडिकेटर्स क्या करें जिसकी वजह से गिरावट आई है? देखिए, RSI आपका काफ़ी हायर साइड चला गया था। आपका RSI बहुत ही हाई था, इस वक्त आपका 56 पर है। आज की गिरावट के बाद यहाँ पर और थोड़ा सा कम हुआ होगा RSI, और यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 50 के आसपास आ गया होगा। तो यहाँ पर RSI जो है वो ठंडा हो चुका है। थोड़ा बहुत एक दिन और करेक्शन आ सकती है, अगर आनी होगी तो थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है 40-50 रुपए का। अदरवाइज बिल्कुल राइट प्लेस पर पहुंच चुका है ये स्टॉक। तो इसमें डरने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। ये करेक्शन आना था क्योंकि आपके इंडिकेटर्स काफ़ी महंगे यहाँ पर ओवरबाउट हो चुके थे, वो करेक्शन आना था। और जो यहाँ पर वैल्यूएशन की बात है, वो वैल्यूएशन आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दीजिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, और आपका Q1 के नंबर आएंगे तो आपका जो P रेशियो है, अच्छे नंबरों की बदौलत वो P रेशियो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर डाउन आ जाएगा। आप फिर से तैयार हो जाएंगे उन वैल्यूएशन को संभालने में। और अभी आप देखिए जिस तरीके से गेन यहाँ पर कर रहे थे, जहां से गए थे, ये 981 से इसमें तेजी स्टार्ट हुई थी, भयानक तेजी स्टार्ट हुई थी। और आप देखिए ये जुलाई की, ये है ऑर्डर बुक वाली बात, ये आया था। और किस तरीके से रिटर्न बने, वापस हम उसी ओर आ चुके हैं। तो 981 के आसपास ही हैं, ऑलमोस्ट 100 रुपए का ही डिफरेंस है। 50-60 रुपए इधर उधर अगर हो गया तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम उसी प्लेस पर आ चुके हैं जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक के अंदर 981 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1040 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इस कैंडल का स्टार्टिंग है 1040 का लेवल। तो इस स्टॉक के अंदर आपका जो क्लोजिंग है आज, वो 1081 के हिसाब से हुई है। 1040 इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर नज़र रखिए। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉसेस के साथ ही कुछ यहाँ पर करा जाए। आप बाइंग जोन के आसपास आ चुके हैं। आप किधर की तरफ इस प्राइस में आपको 981 और 1040 में कहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आप बाइंग जोन, बाइंग रेंज के आसपास आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर कोई खरीदता है तो विद स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है ना, वेट करिए। यहाँ पर जब JBM ऑटो का हायर साइड आपका प्राइसेस है, तो यहाँ पर ओ इलेक्ट्रा में कोई कमी तो दिखाई देती नहीं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। आपका 50 डेमा भी आपका 961 के आसपास पड़ता है, 961 के आसपास 50 डेमा है। तो ये सपोर्ट ही सपोर्ट है। आप जहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से सपोर्ट ही सपोर्ट है। इधर किधर भी आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी ओ इलेक्ट्रा के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जिसको भी जैसे प्ले करना है, एक स्ट्रेटेजी के साथ प्ले करिएगा। और अगर यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे दे तो यहाँ पर ये समझिएगा कि आप बन गए लॉन्ग टर्म वाले। अगर यहाँ पर सही रहा सब कुछ और ये स्टॉक घूम गया और 1200-1300 लेवल दोबारा यहाँ पर आपको देखने को मिल गए, तो फिर आप एक अच्छे गेंस के साथ बैठेंगे। आप हायर साइड जा चुके होंगे, और यहाँ पर Q1 के नंबर्स भी अगर आ गए और वो अच्छे और आ गए, तो फिर यहाँ पर वैल्यूएशंस और भी इंक्रीज होती हुई दिखेंगी। बिकॉज ऑफ JBM ऑटो 16,000 करोड़ की कंपनी है, और दोनों को बराबर टक्कर में रहना होगा। सो दैट इज़ द रीज़न। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर ना आपका बहुत बड़ा कोई गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर JBM ऑटो भी हायर साइड वर्क कर रहा है। आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटते हुए नज़र नहीं आएंगे, आपका भी यहाँ पर रिकवरी नज़र आएगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझिए। लेकिन बबल बनने से पहले ज़रा सोचिएगा जरूर बाइंग करने से। मतलब आप ये समझिएगा, हैवी P रेशियो पर कोई खरीदकर और हैवी पर बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टफ होता है। लेकिन वैल्यूएशंस अगर एकदम परफेक्ट बैठ जाती हैं, तब जाकर बेहतर लगता है सारी चीज़ें। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे
क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा महंगा खरीदना भी अच्छा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बुलिश मत बना खरीदिए हर बार। आपको ये ऐसे देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा सिनेरियो, अगर आपने इन चीज़ों से नहीं सीखा तो। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।